अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी मसाला मैक्रोनीज। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया था चिकन। चिकन था मेरे पास हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा था। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। उसमें मैंने डाल दिए थे मटर। अच्छा, साथ में मटर मैंने इसलिए डाल दिए क्योंकि मेरे पास फ्रीज हुए थे। अगर आपके पास फ्रीज मटर नहीं है तो आप पहले चिकन को भून लें, उसके बाद मटर ऐड करें। ठीक है जी। मैंने इसमें डाल दिया जी अदरक का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने तकरीबन लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर मैंने 1 चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट डाला है। बिल्कुल बारीक कुटी हुई अदरक नहीं थी मेरे पास। फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक, आधी चम्मच नमक है, आधी चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा इसमें मैंने डाल दी है मिर्चें, सब्ज मिर्च। और उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला। मसाला आपके पास जो भी है वो आप इसमें ऐड कर दें। अपनी स्पाइसेस का कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा और सूखे धनिए का पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप उसमें डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया सोया सॉस और सिरका और थोड़ा सा चिली सॉस। इसमें अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि इनका टेस्ट जो है अच्छे से इसके अंदर चला जाए। फिर मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च मैं बिल्कुल एंड पे नहीं डालती हूँ, मैं उसको पहले डालती हूँ और उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करती हूँ। फिर इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज डाल के मैं इसको कर दूंगी मिक्स। ये तकरीबन रेडी है। लास्ट पे मैं इसमें डालती हूँ ये सब कुछ सब्जियां ताकि ज़्यादा वो नरम ना हो जाए। फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको दम में रख दिया था ताकि थोड़ी सी इसमें जो है वो ग्रेवी और इसमें जायका जो है ऐड हो जाए। सोया सॉस और चिली सॉस का जो टेस्ट है वो सब्जियों में अच्छे से हो जाए। और लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी बंद गोभी। बंद गोभी को आप पहले नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होकर इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल आप लास्ट में इसको डालेंगे जब इसको आप उतारने लगेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मैं उतार लूंगी। इस स्टेज पे आप इसमें नमक को टेस्ट जरूर कर लीजिएगा और फिर अगर आपको जरूरत है तो इसमें कम या ज्यादा वो आप कर सकते हैं। एंड पे मैंने इसमें डाल दिया था चिली सॉस और केचप और फिर मैंने मैक्रोनीज को बॉईल करके इसमें ऐड कर दिया था। ये थोड़ी सी स्पाइसी बनती है, इसमें आपने थोड़ा सा चिली सॉस जो है वो ज्यादा ऐड करना है। फिर मैंने इसको अच्छे से कर दिया था मिक्स। ये देखें जी, मजेदार सी मैक्रोनीज हमारी तैयार हो चुकी हैं, बच्चों और बड़ों की मनपसंद। आप इसको जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे बने। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।